नाज़रीन आदाब, मैं हुमाद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। अभी हमारे साथ आप विजुअल्स में देख रहे हैं 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ इस वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं। आप सभी को बता दें कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एएमयू और जामिया के एंट्रेंस में ताबड़तोड़ रिज़ल्ट दिया है। इनका रिज़ल्ट हो गया है, इनका सिलेक्शन हो गया है। ये बच्चे कुछ दिनों में आपको अब अररिया में शायद ना दिखें, चाहे ये अलीगढ़ में पढ़ाई कर रहे होंगे या जामिया में पढ़ाई कर रहे होंगे। इन बच्चों ने जो रिज़ल्ट दिया है, ये सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये जो 2 दर्जन बच्चे लगभग आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सिर्फ 2 दर्जन नहीं है, बल्कि 55 बच्चों ने जामिया और अलीगढ़ में रिज़ल्ट दिया है। और वो बच्चे जो 55 बच्चे हैं, वो एक संस्था से जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे थे। वो संस्था है अल्प्स एजुकेशन। अररिया में जो लोग जामिया और अलीगढ़ की तैयारी कर रहे हैं पिछले 1 दशक से अधिक समय से, वो जानते होंगे कि बर्मासेल के आसपास अल्प्स एजुकेशन लगातार बच्चों को अलीगढ़ और जामिया में भेजने में ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक कामयाबी हासिल कर रहा है। या ये कह सकते हैं कि अररिया में जिन इंस्टीट्यूट्स ने अच्छा रिज़ल्ट दिया है जामिया और एएमयू के एंट्रेंस को क्रैक करवाने में, उसमें से अल्प्स एजुकेशन सर फहरिस्त अगर कहें तो मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं होगी। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, इनसे हम ज़रूर बात करेंगे। अभी अल्प्स एजुकेशन बर्मासेल पेट्रोल पंप के अपोजिट जो पहले हुआ करता था, अब कोसी पुल के बाद जो फर्स्ट पेट्रोल पंप है उसके बगल में आप वन इंडिया फैमिली मार्ट एक मॉल है अररिया में, उसके जस्ट उत्तर साइड एक गली जाती है, उस गली के अंदर चल रहा है। सीमित संसाधनों के बावजूद ये संस्था लगातार 1 दशक से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अररिया के इस इलाके के बच्चों को अच्छे संस्थानों में भेजकर बच्चों में जो एजुकेशन की क्वालिटी हो सकती है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से ये इंस्टीट्यूट लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? जोहा गज़ल। जोहा गज़ल जी। कहाँ पे सिलेक्शन हुआ, एएमयू या जामिया? मैं दोनों जगह सिलेक्शन हुआ है मेरा। अरे माशाल्लाह, पहले ही बच्चे से मैंने बात की है, इसका सिलेक्शन एएमयू और जामिया दोनों जगह हो गया है। तो जामिया में आपको बता दें कि जामिया स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद वहाँ कोई इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन एएमयू के एंट्रेंस के रिज़ल्ट के बाद फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन होता है, तो फिर एडमिशन की प्रक्रिया आगे की जाती है। क्या इरादा किए हैं, जामिया जाएंगे या अलीगढ़ जाएंगे? अलीगढ़ का इरादा है अभी तो मेरा। अलीगढ़ का इरादा है जी। किस क्लास के लिए एंट्रेंस दिया था? 9th एंट्रेंस। तैयारी कैसी रही पूरा? ये तैयारी कब से तैयारी कर रहे थे? 6 महीने से लगभग। 6 महीने से जी। तो क्या जो अल्प्स एजुकेशन ने आप लोगों को पढ़ाया वो आपको एंट्रेंस में काम आया? बहुत काम आया, बहुत ही सपोर्टिव टीचर्स थे हमारे, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है हमें, बहुत अच्छा पढ़ाई है यहाँ का। अच्छा, आगे फ्यूचर में क्या इरादा है, क्या करना? अभी तो आप स्कूलिंग करने के लिए अलीगढ़ जाएंगे, अभी एंट्रेंस भी आपका मतलब एंट्रेंस तो क्लियर हो गया है, अब इंटरव्यू होना है, इंटरव्यू के बाद क्या इरादा है, स्कूलिंग के बाद क्या करना है? जी, वहीं अभी एडमिशन वहाँ लेंगे, उसके बाद फिर वहाँ का जो सिचुएशन होगा उसके हिसाब से देखेंगे, फिर आगे का फ्यूचर का प्लान करेंगे। जी। क्या नाम हुआ बाबू? सर नूर आफरीन। नूर आफरीन। यस सर। कहाँ पे सिलेक्शन हुआ है? सर एएमयू। इंटरव्यू की तैयारी कैसी चल रही है? सर अच्छी चल रही है। अच्छा, उम्मीद है कि अररिया का नाम रोशन करना है? यस सर। बिल्कुल। तो आगे का क्या इरादा किया है? सर अभी आ जाता है रियल फाइनल लिस्ट आ जाता है, उसके बाद नहीं, स्कूलिंग के बाद क्या सोचें, फ्यूचर में क्या गोल है, आगे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या सिविल सर्विसेज में जाना है, क्या करना है? सर प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बनना है। क्या नाम हुआ आपका? सदफ फातिमा। सदफ फातिमा। कौन सी क्लास के लिए एंट्रेंस दिया था? 9th के लिए। 9th के लिए। कहाँ सिलेक्शन हुआ है? एमयू में। आगे अभी इंटरव्यू की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। इंटरव्यू की तैयारी लोग कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो लोग भी तैयारी करवाते हैं तो वो एंट्रेंस की तैयारी भर करवा देते हैं, इंटरव्यू की तैयारी भी यहाँ देख रहे हैं कि आपके यहाँ इंटरव्यू की तैयारी चल रही है? हाँ, यहाँ पे करवाया जाता है। अच्छा, करवाई जाती है। तो सर का क्या कहना है कि नहीं झंडा गाड़ना है ना? हाँ। अच्छा, चलिए और भी बच्चे हमारे साथ बहुत सारी, कोई ऐसे भी बच्चियाँ हैं जिसका दोनों जगह सिलेक्शन हुआ है? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सनोवर परवीन। क्या बोले? सनोवर परवीन। सनोवर परवीन। कहाँ से हैं? मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। अररिया में कब से हैं? अररिया में 4 साल से। यहाँ क्यों आना? फादर की जॉब होगी या कुछ वैसा, या ननिहाल होगा कुछ? नो सर, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एजुकेशन के पर्पज से ही आप मधेपुरा से यहाँ आए? जी। फादर मदर मधेपुरा में? यस सर। यहाँ कैसे पढ़ाई की है, कैसे तैयारी की है? यहाँ पे मैंने अल्प्स एजुकेशन में 6 मंथ की पढ़ाई की है पूरी। हाँ। और इसी के हेल्प से मैंने दोनोों चीज़ क्वालिफाई किया है। दोनों? जामिया का भी एंट्रेंस निकल गया, एएमयू का भी निकल गया। कौन से क्लास के लिए? 9th क्लास। 9th क्लास के लिए। अभी जाएंगे आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, अलीगढ़ या जामिया? एएमयू। एएमयू जी। एएमयू जाना चाह रहे हैं। उसके बाद स्कूलिंग के बाद फिर क्या गोल है? डॉक्टर बनना है। तो ऐसा पता है ना कि नीट में अगर थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं तो एएमयू का जो मेडिकल है वो भी अच्छा मतलब अपने आप में एक मशहूर कह सकते हैं उसको। जी सर। है ना?
चलिए ये बच्चियों से कुछ हमने बातचीत की है, और भी बच्चियां हैं। उतना लंबा वीडियो हो जाएगा तो इसकी वजह से हम चाहेंगे कि अब लड़कों से भी बातचीत कर लिया जाए। हमारे साथ कुछ लड़के हैं। क्या नाम हुआ? शाद सैन। कौन सी क्लास की एंट्रेंस दिए आप? 9th क्लास। 9th क्लास के लिए। कहाँ सिलेक्शन हुआ? एमयू में। एमयू में। इंटरव्यू की तैयारी कैसी चल रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रही है अभी तो। अररिया का नाम रोशन करना है ना? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आगे क्या फ्यूचर का क्या सोचा है? अभी तो स्कूलिंग करना है, उसके बाद डॉक्टर की तैयारी करनी है। अच्छा, MBBS या नीट की तैयारी करनी है? जी। चलिए क्या नाम हुआ? मोहम्मद फैज़ान आलम। फैज़ान आलम। कहाँ सिलेक्शन हुआ? AMU। एमयू। जी। एमयू में तो अब इंट्रेंस के बाद आपको इंटरव्यू देना है। जी। कैसा है तैयारी, कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अल्प्स के बारे में बताइए। अल्प्स एजुकेशन में आज हम खड़े हैं, यहाँ के 55 बच्चों ने रिजल्ट दिया है। किस तरह का परफॉर्मेंस रहा, किस तरह से टीचर्स ने गाइड किया, पढ़ाया आप लोगों को? उन्होंने अपना 100% एफर्ट दिया और अब प्रॉपर गाइडेंस मिला यहाँ से हम लोग को। जब प्रॉपर गाइडेंस मिला और 100% एफर्ट लगाया जी। तो आप लोगों का रिजल्ट हो पाया है। एक बच्ची अभी इस वीडियो में अभी शामिल हुई है, इसका अभी अंदर में इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए इनको बुलाया गया था अंदर, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए वो वहाँ गई हुई थी, या किस तरह से इंटरव्यू देना है वो सारी चीज़ों का अभी उससे भी हम बातचीत करेंगे कि अंदर क्या कुछ हुआ है। जामिया में किसका सिलेक्शन हुआ है? अच्छा, तुम्हारा क्या नाम हुआ? मेरा साइम रिज़ा। साइम रज़ा। कौन सी क्लास के लिए एंट्रेंस दिया था? क्लास 6th के लिए। 6th के लिए। कैसा लग रहा है? अब तो तुमको तो इंटरव्यू देना नहीं है, सीधे एडमिशन होना है। क्या रैंक था जामिया में? जामिया में 18 रैंक था। ये बहुत मुस्कुरा रहा है। क्या नाम हुआ? इशारा अनवर। अच्छा, कहाँ के लिए एंट्रेंस क्लियर हुआ है? एमयू। एमयू। अभी इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कैसी चली तैयारी? माशाल्लाह से अच्छी चल रही है। हाँ, यहाँ अल्प्स एजुकेशन के बारे में बताइए कि यहाँ टीचर्स ने किस तरह से गाइड किया आप लोगों को? यहाँ टीचर्स ने अच्छी तरीके से गाइड किया, अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस पूरा करवाया है। अच्छा, अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस पूरा करवाया। फ्यूचर में क्या करना है? फ्यूचर में देखेंगे। अच्छा, फ्यूचर में देखेंगे। चलिए, ये बच्ची थी जिसका अभी इंटरव्यू के लिए अंदर गए हुए थे ना? क्या नाम हुआ? जवेरिया फरजान। अच्छा, कौन से क्लास के लिए एंट्रेंस आपका क्लियर हुआ है? 9th के लिए एमयू के लिए। तो अभी इंटरव्यू का जो भी टिप्स ट्रिक्स होगा टीचर्स बता रहे होंगे। अभी अंदर में लेके गए थे आपको तैयारी करवाने के लिए, क्या कुछ बताया? जैसे पोस्टर वगैरह सही होना चाहिए और बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। हाँ। और जैसे अगर कुछ भी करना है तो इंटरव्यू के इससे बाहर करके आना है। जैसे अगर आपको चश्मा लगाना है तो आप बाहर ही लगा लें, अंदर जाके कुछ नहीं करना है। और जितना पूछा जाए उतना ही, ज़्यादा नहीं बोलना है। ज़्यादा नहीं बोलना है। अगर नहीं भी आता है तो बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं करनी है, पास कर देना है। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि सॉरी सर। हाँ। क्या लग रहा है इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे? इंशाल्लाह। फ्यूचर का क्या प्लान है? डॉक्टर बनना है। तो चलिए, ये कुछ बच्चियाँ थी जिनसे हमने बात की। बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ से 55 रिजल्ट हुआ है। उतने लोगों से एक वीडियो में बात कर पाना मुमकिन नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ के टीचर से आइए हम बात करते हैं। अल्प्स एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि 1 दशक से ज़्यादा समय से अररिया के बच्चों को कुछ बेहतर देने की कोशिश कर रहा है। इंस्टीट्यूट के एक टीचर हैं। आइए सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम शहजाद हसन है। थोड़ा इधर सामने आ जाते हैं, बच्चे भी फ्रेम में दिख जाएंगे, सर भी दिखेंगे। क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? अररिया में आप लोग तैयारी करवा रहे हैं लंबे समय से, कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ के बच्चों के साथ आपका? देखिए, चैलेंजेस तो ये है कि यहाँ के बच्चों में सबसे बड़ी बात हो जाती है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत रहता है। इंग्लिश बहुत वीक रहता है। और कई बार जो है हम लोग CBSE के बच्चे भी होकर भी CBSE के बच्चे होकर भी इंग्लिश में काफ़ी वीक रहते हैं। साइंस पढ़ा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वहाँ भी इंग्लिश में प्रॉब्लम आ जाती है, मैथ में भी, और इंग्लिश में तो है ही। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमको नज़र आती है। दूसरी बात है कि जिस टाइम पीरियड में हम लोग पढ़ाते हैं, उस टाइम पीरियड में एक समय ऐसा भी आता है जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और हम लोग रेगुलर जनवरी दिसंबर लास्ट और जनवरी 1st, तो उस वक्त हम लोग क्या है कि हम लोग तो एक पैटर्न में काम करते हैं और रेगुलर बेस पर करते हैं। तो किसी भी संडे में टेस्ट मिस नहीं हो, उसके लिए भी हम लोग पूरी तरह से काम करते हैं। 6 बजे सुबह भी हम लोग पहुंच जाते हैं टेस्ट लेने के लिए। वो एक चैलेंजिंग हम लोगों के लिए रहता है। और जब भी हम लोग का बैच शुरू होता है तो हर बार सोचते हैं कि शायद इस बार कितना ठंड पड़े और हम लोग को काम करना पड़े। तो ये एक चैलेंजेज है। प्लस है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, वो तो देख रहे हैं कि सीमित संसाधन है, एक झोपड़ी नुमा ये कह सकते हैं क्लासेस में। अभी इसमें भी कई बार जो है हम लोग को पढ़ाना पड़ता है। कई बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, टीना है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बच्चों को जल्दी छुट्टी करना पड़ जाता है। तो यही सब चैलेंजेज है जहाँ पर हम लोग। इन चैलेंजेस के बावजूद कैसे अपने आप को बूस्टअप करते हैं आप लोग, और बच्चों के एनर्जी को कैसे मेंटेन करते हैं और रिजल्ट कैसे बेहतर दे पा रहे हैं? हम लोग तो ये देखते हैं कि
हर एक दो दिन पर 3 दिन पर सब्जेक्ट से हट कर चीज़ें भी बताते हैं, मोटिवेट करते हैं। जैसे डेली लाइफ पर स्ट्रगल, ये सब कई लोगों की कहानियाँ सुनाते हैं जिससे बच्चे मोटिवेट हो सकें, और सब्जेक्ट पर पकड़ बनाने के लिए उसको बताते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का वैल्यू क्या है और यहाँ से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, एमयू जामिया का इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी समझाते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग मोटिवेट करके रिजल्ट ला पाते हैं। इतना रिजल्ट दिए हैं जी, क्या करना चाह रहे हैं? अररिया के बच्चों को अररिया में रहने नहीं देना है क्या, कि मतलब सबको अलीगढ़ जामिया भेज देना है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग का मकसद तो साफ़ है कि बच्चा यहाँ हो या कहीं एमयू जामिया में हो, बस बच्चा पढ़े। अब बच्चों और बच्चों के गार्जियन का ये रहता है कि यहाँ उस तरह का माहौल अभी तक डेवलप नहीं हुआ, जैसा कि कॉम्पिटिटिव माहौल जो अररिया में अभी तक दूसरे शहरों में जिस तरह से हो वो नहीं है। अगर ये एमयू जामिया जाते हैं तो बेहतर कंपटीशन मिलता है और पूरे देश के बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं, तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल होता है। बच्चों को आगे बढ़ने का और खुद से आगे बढ़ने का बहुत बड़ा हौसला वहाँ पर मिल पाता है। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है जो हम लोग बच्चों को मोटिवेट कर पाते हैं। जो अकेले रहना सीख लोगे, तुम लोग अकेले पढ़ना सीख लोगे, दूसरों को देख के सीखना सीख लोगे, ये सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं, जिसकी वजह से बच्चे वहाँ जाने के लिए मोटिवेट होते हैं। अभी नए सेशन के लिए अब तो ये क्लासेस बंद हो गई, बच्चों की तैयारी करवाएंगे आप, आपके बच्चे आपके बीच से अलीगढ़ और जामिया चले जाएंगे। आने वाला सेशन, उसके लिए क्या मैसेज होगा, और अररिया के पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा आपका? जो नया सेशन आने वाला है वो तो अक्टूबर में हम लोग बैच शुरू करते हैं, सितंबर से एडमिशन लेते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग जितनी मेहनत से या हम लोग सारे टीचर और टीम और हमारे डायरेक्टर साहब मेहनत करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि अररिया ज़िला में और कोई मतलब कि इंस्टीट्यूट या इदारा है जो इस तरह की मेहनत कर रहा है। तो मैं तो गार्जियन सबको यही कहूँगा कि अगर आप अपने बच्चों को एमयू जामिया भेजना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अल्प साहब के लिए बहुत बेहतर जगह है, जहाँ पर इतने अच्छे तरीके से हम लोग तैयारी कराते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। आप देख रहे हैं कि हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग रिटर्न हुआ तो हम लोग बच्चों को छोड़ दिया, आधे रास्ते पर नहीं छोड़ते हैं। जितने बच्चे सेलेक्ट होकर हमारे यहाँ आए हैं, आज हम लोग इंटरव्यू 3 दिन से इंटरव्यू करा रहे हैं लगातार, ताकि बच्चों को इंटरव्यू फेस करने में भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एक और चीज़ है जहाँ हम लोग ये सोच कर भी प्रिपरेशन कराते हैं कि जो बच्चे आगे बढ़ेंगे, जब आगे चल के किसी को IAS करना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को प्रोफेसर बनना है, तो वो अभी से तैयार हो सकें, ये भी हम लोगों का इरादा रहता है। तो आखिर में तो हम यही कहना चाहेंगे यहाँ के गार्जियन को कि अगर आप अपने बच्चों को एमयू जामिया में भेजना चाह रहे हैं तो एक बार ज़रूर हमारा इंस्टीट्यूट विजिट करें। बिल्कुल, अल्प्स एजुकेशन मैंने बताया कि 1 दशक से ज़्यादा समय से अररिया के बच्चों को बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा है, अररिया के बच्चों को बेहतर इंस्टीट्यूशंस में भेजने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ अल्प्स एजुकेशन के डायरेक्टर फिरदौस अंबर सर मौजूद हैं। 1 दशक से लंबा ज़्यादा हो गया समय, आपको अररिया में एक्सपीरियंस हो गया है। क्या चैलेंजेस आते हैं और आपने क्या सोचा अररिया के बच्चों को इतना रिजल्ट दे रहे हैं, इतने बच्चों को भेज रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप लोगों की दुआ का नतीजा है, बच्चों की मेहनत है और हमारी पूरी टीम की मेहनत है। बहुत ही लगन के साथ, बहुत कोशिश के साथ, बहुत जतन के साथ इन बच्चों के पीछे हम लोग लगे रहते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। कई फैकल्टी मेंबर्स और हमारी टीम के लोग कहते भी हैं कि सर बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन वक्त पर हम लोग जो है मोटिवेशन का काम भी करते हैं एक दूसरे के साथ मिल कर के। तो बच्चे अपना जज्बा भी दिखाते हैं, दिल पे बातों को लेते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ज़रूर कामयाबी देता है और उस मकाम तक पहुंचाता है जहां इंसान पहुंचना चाहता है। ये सब मेहनत और लगन का नतीजा होता है। ये हमारे बच्चों की अपनी खुद की भी मेहनत होती है, पेरेंट्स का सपोर्ट उनके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। हम लोगों का हौसला बढ़ता रहता है, लोग बच्चे मेहनत करते रहते हैं तो इंशाअल्लाह हो भी जाता है। कोई अगर हम ये कहें कि पिछले 1 दशक में 1000 से ज़्यादा बच्चों को आपने अलीगढ़ और जामिया और ऐसे इंस्टीट्यूशंस में भेजा होगा, तो मेरे ख्याल से ये गलत तो नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमारे बच्चे सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं हैं, वो तो एक स्टेप्स की तरह वो इसको फॉलो करते हैं और वो पहुंच तो जाते ही हैं। उसके आगे का रास्ता उनके लिए हमवार हो जाता है। हमारे पढ़ाए बहुत से बच्चे जिसको आज से हमने 10 साल 12 साल पहले यहाँ ट्रेंड किया और बाहर भेजा, उनको गाइड किया, उनका बेस बहुत अच्छा था। फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्होंने MBBS क्लियर किया, MD क्लियर किया। अभी आपको हम सैकड़ों एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। हमारे अररिया सिटी के लोग हैं और आज वो किसी वजह से नहीं हैं, लेकिन अगर वो होते तो मैं आपको ज़रूर मिलवाता। और आप भी उनको जान रहे हैं, हमारे सब लोग जान रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और बहुत अच्छा डॉक्टर बन करके वो लोग 2-4 साल के अंदर अभी बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़े हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं और 2-4 साल के अंदर वो लोग अररिया आ जाएंगे। ये सिर्फ डॉक्टरी का हाल नहीं है, ऐसे हमने वकील भी खड़ा किया है जो अररिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। वो हमारा स्टूडेंट है, उसको हमने 11th में भेजा है। आप उनसे
हमसे पूछ सकते हैं, वो आपके जानने वालों में है। हम देखते हैं आपका वीडियो उनके साथ होता है, उठना बैठना होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और पहले भी क्राइम ब्रांच दिल्ली के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, जो क्राइम को रोकने के लिए पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। वो अपने अररिया के बच्चे हैं जो कर रहे हैं और उनको हमने 10th तक गाइड किया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो 9th में चले गए, जो नहीं हुआ वो 10th तक पढ़े, 10th के बाद 11th एंट्रेंस क्वालिफाई करके चले गए। ये हमारे लिए खुशी की बात होती है, इससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं हो सकता है, उससे हमको हेल्प भी मिलता है। अच्छा, अभी इस साल इस सेशन में आपने 55 बच्चों का रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह। आगे का क्या इरादा है? आगे का इरादा है कि इससे और बेहतर करने की हम लोगों की जो है कोशिश लगी रहेगी। फिर इंशाल्लाह आने वाले सेशन में बच्चे आ रहे हैं और इससे ज़्यादा जोश व खरोश और वलवले के साथ हम लोग उसके पीछे मेहनत करेंगे और अच्छा रिजल्ट होगा इंशाल्लाह। अररिया के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? आप क्योंकि एक लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है जी, आपको, जी। हज़ारों बच्चों को पढ़ाने का, अररिया के पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा आपको? अररिया के पेरेंट्स के लिए हम ये कहेंगे कि देखिए ये बच्चा हमारे लिए एक समझिए कि बहुत कीमती शय है और ये करियर उनके लिए जो है एक ही बार सामने आया है। आप कोई भी काम करें मशवरे के साथ करें, आपके लिए गाइड होना ज़रूरी है। जिनसे भी आपको तशफ़ी हो उनसे मशवरा करके बच्चों के करियर का सही डिसीजन सही वक्त पे लें, अदरवाइज़ आपका पैसा बर्बाद होगा, बच्चे का वक्त बर्बाद होगा, कल होकर के आप पछताएंगे। इसका कोई दूसरा हल नहीं निकलेगा सिवाय पछतावे के। इसलिए मशवरे के साथ सही वक्त पर सही ढंग से डिसीजन के साथ आप आगे बढ़ें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको अल्लाह ताला आगे बढ़ाएगा, बच्चों को भी आगे बढ़ाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आबिद हुसैन। आबिद हुसैन, कहाँ से हैं? हम गांव धापी प्रखंड जोकीहाट के धापी से हैं आप, और आपकी बच्ची यहाँ तैयारी कर रही थी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आपने अपने बच्चों को अंबर सर को सौंपा, किस तरह से तैयारी रही पूरी? नहीं, तैयारी जो है कि अंबर सब जो तैयारी करवा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो कि हमको लगता है कि अररिया में फर्स्ट ही एजुकेशन ऐसा है जो कि तैयारी के मामले में बहुत बेहतर हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट भी इनके आते हैं। कोई भी साल जहाँ तक हमारी जानकारी में है, कोई भी ईयर्स ऐसा नहीं गुजरता है जो जिस साल इसका कम से कम 35 ऊपर 50-55 बच्चा जामिया और अलीगढ़ नहीं जाता हो। और चूँकि अलीगढ़ में क्या कहते हैं कि इंटरव्यू भी होता है और उसके लिए इंटरव्यू भी करवाते हैं, जो आज हम आए हुए हैं बच्ची को लेकर के अपना इंटरव्यू में। तो हम तो ये जानते हैं कि बहुत ही यहाँ के जो शिक्षक गण हैं वो भी बहुत अच्छे मेहनतकश हैं, जो कि बच्चे को इतना गाइड करते हैं कि जो ज़बान पर कितनों भी हम उसका क्या तारुफ करें वो कम है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस? जी 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 जी। जो अररिया के और पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या आपका मैसेज होगा? पेरेंट्स जो हैं उसको चाहिए कि जहाँ बेहतर संस्था हो, जहाँ बेहतर संस्था में एजुकेशन दिया जाता हो, वहाँ जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को चाहिए कि उसको और प्रोग्रेस करें और हम लोग बच्चे दे करके उसका हौसला अफजाई करें और उसका जो है कि पढ़ने पढ़ाने का तरीका भी और चेंजिंग होता रहे हालात के तौर पर, तो उससे और हम लोगों का बच्चा जो है आगे प्रेफरेंस और ज़्यादा बढ़ सकता है। जब एएमयू का रिज़ल्ट आया होगा, जब पीडीएफ देखा होगा आपने, बच्चे का रोल नंबर देखा होगा, क्या वो फीलिंग थी? नहीं, उस वक्त तो हम नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार, यूँ परिवार ही ना कहें कि गांव के लोग भी उससे बहुत उत्सुक हो गए कि देखिए, सब आके पूछने लगे भाई आपके बच्चे कहाँ पढ़ रही हैं, कहाँ से आपने जो है कि बच्चे का अलीगढ़ में सिलेक्शन हुआ। तो हमने बताया कि देखिए अल्प समय हमने बच्चे को ट्यूशन करवाया है और वहाँ के फिरदौस अंबर सर हैं जो बहुत, चूँकि यहाँ से हमारे एक बच्चे भी जा चुके हैं। अच्छा। अभी वो जामिया में हैं, अभी इस बार वो मैट्रिक का इम्तहान दे करके अभी आए हुए हैं, घर में हैं। ये दूसरी बच्ची अभी हमने दिया है, जो इसका भी अल्लाह का शुक्र है कि अलीगढ़ में तो रिज़ल्ट आ चुका है। अब वही इंटरव्यू की तैयारी के लिए आज भी शायद लास्ट डे है तैयारी, और उसके बाद मेरा टिकट भी बना हुआ है 20 तारीख का जी, 22 को इंटरव्यू है बच्ची का। चलिए, आपकी बच्ची के लिए ढेरों दुआएं और नेक ख्वाहिशात कि बच्ची इंटरव्यू भी क्रैक करे और आपका नाम, अपने इलाके का नाम रोशन करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपने अपना वक्त दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बेशुमार मुबारकबाद कि इतने रिजल्ट्स आपने दिए हैं। अररिया के बच्चों को लगातार आप गाइड कर रहे हैं और बच्चे यकीनन जब कामयाब होकर अररिया आएंगे तो अररिया के सोसाइटी में कुछ अपना अहम योगदान ज़रूर देंगे, ये हमारी उम्मीद है। इस वीडियो में फ़िलहाल हमारे को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इस वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।